हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो विल्प के बारे में। और विप्रो विल्प का 2024 का जो एग्जैक्ट सिलेबस जो होता है वो जो आपसे पूछा जाएगा, एग्जैक्ट सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं जो 2024 का विल्प का एग्जाम होने वाला है। सो इसके असेसमेंट्स के जो मेल है वो आउट हो चुके हैं एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विप्रो असेसमेंट मेल। सो आप लोगों को सुपर सेट की तरफ से कुछ ऐसा मेल देखने को मिला होगा। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर विप्रो कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। As the next step, you are requested to appear for the online assessment and please read the instructions mentioned in the below mail carefully. Okay. Now यहाँ पर लिखा है your assessment is scheduled on 2024 अगस्त 4। तो 4 अगस्त को यहाँ पर जो आपका असेसमेंट है वो यहाँ पर शेड्यूल हो गया है फर्स्ट फेज का, और यहाँ पर मेल्स इसके लिए ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। बाकी टेस्ट की टाइमिंग अगर आप देखोगे तो 10 AM से होने वाली है। अभी आपका टेस्ट कैसा रहेगा उसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, बट आगे सबसे पहले टेस्ट के पैटर्न को समझते हैं। सो जो विप्रो का सिलेबस है उस विप्रो के सिलेबस में टोटल जो टेस्ट की टाइमिंग है वो रखी गई है 80 मिनट्स। अब ये जो 80 मिनट्स की टाइमिंग है उसमें आपको जो टोटल ये 3 सेक्शन है वो देखने को मिलेंगे आपको 60 मिनट्स के। एंड देन आपको एक सेक्शन देखने को मिलता है WET। अब ये जो WET वाला सेक्शन है ये आपको देखने को मिलेगा 20 मिनट्स का। 20 मिनट्स का आपका WET सेशन होगा, और ये जो आपके 3 सेक्शन है ये होंगे टोटल 60 मिनट्स के। सो सबसे पहले जो आपका सेक्शन है इंग्लिश। सो इंग्लिश में आपसे इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आपके बेसिक एंड एडवांस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे। ये यहां पर ऑफिशियली विप्रो की तरफ से मेंशन किया गया है, वर्बल एबिलिटी, बेसिक्स एंड एडवांस। तो सीधी सीधी बात ये है, जो आपके पैसेजेस होते हैं वो यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। उन पैसेजेस को पढ़कर आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ में बेसिक एंड एडवांस वर्बल एबिलिटी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लाइक आपके एरर स्पॉटिंग होती है, सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, सेंटेंस करेक्शन होता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ग्रामर्स के। तो जितनी भी आपकी इंग्लिश ग्रामर होती है वो सब, और आपको पैसेजेस देखने को मिलेंगे। खासकर आप पैसेजेस की प्रैक्टिस करना, बिकॉज एक्चुअली में क्या होता है ना, पैसेजेस के क्वेश्चंस में टाइम थोड़ा ऐसा लगता है कि कम है। इसलिए मैं ऐसा कहूंगा कि पैसेजेस की प्रैक्टिस अच्छी करना। देन बात करते हैं एनालिटिक्स का सेक्शन। ये आपका सेकंड सेक्शन होता है। इसमें आपसे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग पूछी जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पूछी जाएगी, फ्लो चार्ट विजुअल रीजनिंग पूछी जाएगी एंड क्रिटिकल रीजनिंग पूछी जाएगी। तो ये सभी रीजनिंग का ही पार्ट होते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, फ्लो चार्ट, विजुअल रीजनिंग। मतलब जिसमें जो आपको जो चार्ट्स हैं उन चार्ट्स पे बेस कुछ क्वेश्चन होंगे और उनका आपको आंसर देना होता है। देन अपन का क्वांट आता है, तो क्वांट में आपसे क्वांटिटेटिव रीजनिंग पूछी जाती है, मैथमेटिकल नॉलेज, अचीवमेंट्स, अलजेब्रा, बेसिक अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन यूजिंग ग्राफ्स, ये सब यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है। जो आपका बेसिक अरिथमेटिक एप्टीट्यूड होता है वो आपके क्वांट के सेक्शन में पूछा जाएगा। देन आता है WET। अब ये जो WET का सेक्शन है इसको लेकर काफी लोगों का कंफ्यूजन है, व्हाट इज इट। दिस इज आप WET बोल सकते हो राइट एस्से टॉपिक। ठीक है। इसमें आपको कुछ भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस एक टॉपिक के ऊपर आपको एक ऐसे टाइप का यहाँ पर लिखना होता है, उसके ऊपर आपको अपने थॉट्स यहाँ पर लिखने होते हैं। बेसिकली यही 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और आपको WET का सेक्शन देखने को मिलेगा। नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस कट ऑफ। इंग्लिश का कट ऑफ 60 to 70% जा सकता है, क्वांट का 70 to 75, एंड ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि विप्रो में जो क्वांट है वो जनरली इजी लेवल की आ रही होती है विल्प में। एंड ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनका इसका जो कट ऑफ है वो भी हाई जाता है। रीजनिंग का जो कट ऑफ है वो 60 to 70% का जा सकता है, WET का 60 to 70% जा सकता है। ठीक है। बेसिकली देखो, जो इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए आप अपनी अच्छे से ग्रामर प्रिपेयर कर लो, और इंग्लिश के लिए आप पैसेज प्रिपेयर कर लो। बाकी मैथ्स के लिए तो आपको बेसिक जो आपका एरिथमेटिक एप्टीट्यूड होता है उसको एक बार अच्छे से आपको पूरा कवर करना पड़ेगा, और जो आपका रीजनिंग होती है, रीजनिंग भी आपको फुल कवर करनी पड़ेगी। ठीक है। इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी राइट ऐसे टॉपिक में कोई भी 5 टॉपिक्स उठा के उन पर ऐसे लिख लेना, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। 5 टॉपिक्स पे ऐसे लिख लेना 400 से 500 वर्ड्स का। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट होता है वो होता है बिजनेस डिस्कशन या इंटरव्यू। एंड ये बेसिकली आपका एक, आप बोल सकते हो दिस इज योर टेक्निकल इंटरव्यू, या फिर इसको विप्रो बोलती है बिजनेस डिस्कशन। ठीक है। इसमें विप्रो के विल्प में बेसिकली क्या होता है ना, जनरली इसका फॉर्मेट क्या होता है, आपसे एक कोडिंग क्वेश्चन करा लेंगे, कुछ बेसिक आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपसे आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ लेंगे, आपसे थोड़ा बहुत SQL के बारे में पूछ सकते हैं, और बेसिक और जो थोड़ी बहुत टेक्निकल चीजें होती हैं CV रिलेटेड
ओवरऑल जो इंटरव्यू है वो इजी मीडियम लेवल का ही होता है, बट आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें यहाँ पर टेक्निकलिटीज पूछ लेती है विप्रो, ठीक है। सो अपना इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रोग्रामिंग, बेसिक कोडिंग, बिहेवियर क्वेश्चन एंड एसक्यूएल, ये आपके मेजर टॉपिक्स रहेंगे, ये आप प्रिपेयर कर सकते हो। आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में और थोड़े बहुत आपको कोडिंग क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाने हैं, बिकॉज पूछ लेते हैं विप्रो वाले। बिहेवियर क्वेश्चन और एसक्यूएल जरूर आपको पढ़ के जानी है। देन आता है आपका एचआर राउंड, जिसमें आपसे बेसिक बिहेवियर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपकी भाई स्ट्रेंथ वीकनेस, क्यों विप्रो को ज्वाइन करना चाहते हो, क्या आपकी प्रेफर्ड लोकेशन रहेगी, तो उस टाइप का। अगर आप एचआर राउंड तक पहुंच गए वो ऑलमोस्ट सिलेक्शन होता है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो जो ऑनलाइन असेसमेंट है उसमें एक मास एलिमिनेशन हो जाएगा। मतलब अगर आप ये मान के चलो कि अगर 100 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो 100 बच्चे अगर टेस्ट दे रहे हैं उसमें से 50 तो ऑनलाइन असेसमेंट में ही बाहर हो जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा मास एलिमिनेशन है वो यहाँ पर ऑनलाइन असेसमेंट रहता है। और उसके बाद जो टेक्निकल इंटरव्यू है उसमें भी आप यहाँ पर आपका 20-30% एलिमिनेशन होता है, लास्ट में जो आपके बचते हैं 20% उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। सो पूरे के पूरा टेस्ट अच्छे से दें, अच्छे से प्रिपेयर करें। आई होप मैंने पूरी इंटरव्यू प्रोसेस आपको सही समझा दी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।